जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.3 इसका हम लोग प्रश्न नंबर 10 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्न नंबर 9 तक कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 10 है क्या, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है पढ़ने में, आंसर नहीं निकाल पाते कि कैसे आंसर आएगा। तो सबसे पहला क्या है, दर्शाइए कि a1, a2, a3 डॉट 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 an से एक एपी बनती है। कब? यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। कब बन रहा है? जब नीचे दिया गया। कौन सा? यहाँ पे लिखा गया an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो an की ये परिभाषा के रूप में लिखा है। क्या लिखा है? an इक्वल टू 3 + 4n। ये an दिया है, तो इसी an से हमें पदों को निकालना है, फिर बताना कि वो जो पद आ रहे हैं वो एपी बनाते हैं कि नहीं। पहला प्रश्न यही है, जो बोला कि एपी बनाती है कि नहीं, तो ये पहला प्रश्न ही हमारा खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रश्न फिर नीचे लिखा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो काम करना है। पहले तो हम पद निकालें, यहाँ पे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 ऐसे रख के पहले तो पद निकालें। पद निकालने के बाद उनका सार्वंतर चेक करें। सार्वंतर अगर आएगा तो एपी तो है। उसके बाद फिर अगर एपी है तो उसके 15 पदों का योगफल निकालना है। तो दो काम करना है, एक क्वेश्चन के लिए दो काम। तो इसके दो पार्ट है, यानी हमें वही स्टेप दोनों में करना पड़ेगा। तो करते हैं। पहले क्या दिया? an, तो हो जाएगा an इक्वल टू 3 + 4। तो पहले a1 निकालना है, तो n बराबर 1 पर। तो क्या आएगा? a1 इक्वल टू, यहाँ a1 हो जाएगा 3 + 4 गुणे में 1, 4 1 के 4 + 3 7 आएगा। a1 मिल गया। अब की n बराबर 2 रखते हैं, तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा a2, यहाँ a2 हो जाएगा 3 प्लस, फिर इसके बाद क्या रखेंगे? 4 × 2, क्या आएगा? 4 दूनी 8 + 3 11। अब भैया a3 निकाल लेंगे तो हो जाएगा n इक्वल टू 3 पर, तो हो जाएगा a3 3 + 4 गुणे में 3 आएगा क्या? 4 3 12 3 15। अब ये 3 पद मिल गए। तो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे, तो अगर एपी बताना है कि नहीं तो क्रमागत 3 पदों के बीच सार्वंतर चेक कर लो। अगर सार्वंतर बराबर आता तो एपी तो है। तो करते भैया, क्या आ रहा है? पहला पद a1 7 आया, a2 11 आया, a3 15 आया। तो निकालते हैं सार्वंतर, यानी d इक्वल टू a2 माइनस का a1। तो d होगा क्या? a2 11 माइनस का 7 कितना आया? 4। फिर से d निकालते हैं। अब की बार क्या लगाएंगे? a3 माइनस का a2, इसको इससे घटाने पर 4 आया। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा d इक्वल टू 3 कितना है? 15 माइनस का 11, यहाँ भी 4 आ रहा है। तो सार्वंतर तो भैया समान आया, यानी एपी तो है। सार्वंतर बराबर आ रहा है तो एपी है। अब एपी है तो लिख देंगे, चूंकि सार्वंतर समान है, अतः एपी है। एपी तो है, सार्वंतर समान है तो एपी है। अगर एपी है तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 15 पदों का योग निकालने के लिए क्या देख पा रहे हैं? हमें दिख क्या रहा है? प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, n पता है, तो निकल जाएगा। इसके लिए होगा क्या? Sn इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू में Sn मतलब 15 पदों का योगफल बोला, तो n इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो आएगा क्या? कितने पदों का योगफल निकालना? 15, तो n बराबर 15 हो जाएगा। s 15 इक्वल टू 15/2 2a, प्रथम पद 7 तो जाएगा गुणे में 7, n-1 कितने पदों का योगफल? 15, तो जाएगा 15 माइनस का 1। सार्वंतर कितना है? 4, तो हो जाएगा गुणे में 4, s 15 15/2, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। 15 में से घटाएंगे तो बचेगा 14, 14 चौका 56, s 15 इक्वल टू 15/2, गुणा कराएंगे 6 4 10 हो जाएगा, 5 1 6 7 70 आ गया। काटेंगे तो जाएगा 35, s 15 इक्वल टू 35 से गुणा करा देंगे, 15 गुणे 35,
एस 15 गुणा कराओ, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 या 45, 45 और 7 52, 525 इसका आंसर आ गया। इसके 15 पदों का योगफल 525 होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, दो काम करना है भैया। पहले एपी बतानी है, तो एपी बताने के लिए पहले हम यहाँ पे n बराबर पदों का नंबर रख रहे हैं, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 पद निकाल लेते हैं तो एपी पता चल जाती है। उसके बाद हम लोग सारवांतर चेक करते हैं। फिर सारवांतर चेक किया गया, पिछली क्लास में करके भी आए थे। उतना करने के बाद हम बता रहे हैं कि सारवांतर समान है तो एपी है। एपी होगा तो इसके प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना था, तो 15 पदों का योगफल निकल गया। ऐसे इसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट यहाँ पे है, करते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, है क्या, an इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो यहाँ पे फिर से हमें an दिया है, क्या, 9 माइनस 5n। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, पद, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकालेंगे, फिर पता कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं, जब n बराबर 1 ले रहे हैं तो होगा क्या, n बराबर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 गुणे में 1, तो आएगा क्या, a1 इक्वल टू 5 1 के 5, 9 में से घटेगा तो 4 आएगा। तो ये तो प्रथम पद मिल गया। फिर यहाँ पे n बराबर 2 लेंगे। जब n बराबर 2 रह रहे हैं तो यहाँ पे रखेंगे a2, क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 गुणे में 2, तो a2 बराबर क्या आएगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। ये दूसरा पद मिल गया। अब ऐसे भैया n बराबर 3 निकालते हैं तो आएगा क्या, a3 इक्वल टू 9 माइनस 3 रखेंगे तो जाएगा 5 3 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो आएगा a3 इक्वल टू माइनस का 6। ये a3 मिल गया। तो हमको ये प्रथम 3 पद मिल गया। अब प्रथम 3 पद मिलने के बाद सारवांतर निकालो। सारवांतर निकालेंगे, बराबर आएगा तो एपी है, तो निकालते हैं। क्या होगा, d इक्वल टू a2 माइनस a1। d a2 है कितना, माइनस का 1, a1 कितना है, माइनस का, यहाँ 4 रखेंगे माइनस 4 हो जाएगा तो आएगा क्या, माइनस माइनस प्लस माइनस का 5। भैया सारवंतर माइनस का 5 आ रहा है, फिर से निकालो, क्या, a3 माइनस a2, तो d इक्वल टू a3 है कितना, माइनस का 6, a2 कितना, माइनस का 1। यहीं पे गड़बड़ी करते बच्चे, अक्सर यहीं पे गड़बड़ी होती, गारंटी ले रहा हूं। तो करने में ध्यान रखना, क्या, a2 है कितना, माइनस का 1, और जब भी कहीं पे आप माइनस का नंबर पाओ तो ब्रेकेट लगा के रखो, तो 100% गारंटी की गलती नहीं होने वाली है। जब आप किसी नंबर के माइनस को देख रहे हैं तो उसको ब्रेकेट में रख लो, तो हो जाएगा माइनस, और जैसे इसको हम ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 1, घट के आएगा माइनस का 5। यहाँ भी सार्वंतर 5 आ रहा है, यहाँ सार्वंतर माइनस का 5 आ रहा है, तो इसका सार्वंतर समान आ रहा है, दोनों माइनस 5 आ रहा है, सार्वंतर समान है, तो क्या होगा, एपी है। एपी है, अगर एपी है तो प्रथम 15 पदों का योगफल निकालेंगे कैसे, एसएन लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a n माइनस 1 इंटू में डी। एन पदों का योगफल कितना निकालना, 15 पदों का, तो हो जाएगा एस 15 इक्वल टू 15 बटे में 2, 2a प्रथम पद कितना आया था, 4, तो हो जाएगा 4 n माइनस 1 15 माइनस का 1, डी कितना है, माइनस का 5, तो आएगा माइनस का 5। ये हमारा हो जाएगा, तो s 15 इक्वल टू 15 बटे में 2, कटेगा नहीं, 2 से गुणा कराएंगे 4 आएगा, घट के आएगा कितना, 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, 14 पंचे 70, तो माइनस का 70 आ जाएगा। s 15 इक्वल टू 15 बटे में 2, 70 से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 62, काट देंगे 31 आ जाएगा, तो सीधा सा s 15 इक्वल टू 2 से पहाड़ा के 31 आया तो 15 गुणे माइनस का 31, s 15, 15 एक के 15 के 5 हासिल 1, 15 तिया 45, और 45 एक 46, माइनस का 465। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 खत्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो में आपने क्या अच्छा चीज सीखा, वीडियो को कैसे हमने एक्सप्लेन किया, इस बात को लेकर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।